गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेथ ऑफ पार्टनर का 10 स्कूल में से 8 स्कूल के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हिट करता है, तो आपके पेपर में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। सामने देखेंगे सवाल, प्लीज फटाफट देखें। हाँ जी, रीड करते हैं साथ में, ध्यान से सुने। 3 पार्टनर्स हैं, दानिश, आना, प्रांजल, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। उसमें बोल रहा है कि दानिश डाइड ऑन September 30th, September 30th मिड ऑफ द ईयर, 1 अक्टूबर 30 सितंबर मिड ऑफ द ईयर, ठीक है। और अच्छा, दानिश का शेयर कितना है? 5/10, बोले तो हाफ, हर चीज में हाफ शेयर है। ये बताया जा रहा है कि उसकी कैपिटल का बैलेंस था 5 लाख, ये उसको दिया जाएगा, बट ऑब्वियसली एग्जीक्यूटर के साथ, घर वालों के साथ उसकी बातें डिस्कस हो रही है। अलॉन्ग विद द शेयर ऑफ गुडविल, और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 60 की, तो दानिश का शेयर 30। गाइस आना और प्रांजल का न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, तो क्या 3:2 ही कंटिन्यू होगा? और क्या 3:2 ही गेनिंग रेशियो है? क्या बात समझ पाए? दानिश, आना, प्रांजल 5:3:2। दानिश की डेथ हो गई मिड ऑफ द ईयर में। क्वेश्चन सुनने पे ध्यान दो भाई साहब, सुन लोगे तो अब फटाफट हो जाएगा, एक बार प्लीज, ठीक है गाइस, प्लीज फोकस। दानिश, आना, प्रांजल 5:3:2। दानिश की डेथ हो गई मिड ऑफ द ईयर में 30 सितंबर, और उसका शेयर है हाफ। उसके एग्जीक्यूटिव से बात चल रही है कि देखो कैपिटल बैलेंस तो 5 लाख है, फिर अलॉन्ग विद शेयर ऑफ गुडविल हम दे देंगे आपको। फर्म की गुडविल है 60,000 की, तो दानिश का शेयर 30 कौन देगा? आना, प्रांजल देंगे। नया रेशियो नहीं बताया, 3:2 ही कंटिन्यूइंग रेशियो है, 3:2 ही गेनिंग रेशियो है। आगे बढ़ते हैं। अब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ, क्या इंटरवीनिंग पीरियड का एक एस्टिमेशन निकाला जा रहा है कि लास्ट बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ डेथ तक का एक एस्टिमेट प्रॉफिट निकाला जा रहा है। निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, कि टिल डेट ऑफ डेथ जितनी सेल हुई है उसके बेसिस पे निकालेंगे। प्लीज सुनने पे फोकस। आगे, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 2 लाख। पिछले साल की सेल कितनी थी? 2 लाख की। एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 10%। पिछले साल की सेल कितनी है? 2 लाख, उस पे प्रॉफिट कितना है? 10%। सामने देखें ईशान, नहीं सामने देखो जो बता रहा हूं। पिछले साल की सेल कितनी है? 2 लाख, उस पे प्रॉफिट कितना है? 10%। यह बताया जा रहा है कि सेल का ग्रोथ ट्रेंड है 20% का। अगर पिछले साल की सेल 2 लाख थी, तो इस साल की एस्टिमेटेड सेल कितनी? क्योंकि एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अगर पिछले साल 2 लाख थी, तो इस साल 20% इंक्रीज ट्रेंड के चलते, ठीक है, ग्रोथ ट्रेंड के चलते 240 की एस्टिमेटेड सेल आ गई। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिड्यूसिंग ट्रेंड पे चल रहा है, यानी पिछले साल अगर 10% था, तो इस साल कितना? 9%। तो गाइस इस साल की एस्टिमेटेड सेल कितनी? 240, उस पे एस्टिमेटेड 9% के हिसाब से प्रॉफिट कितना? कितना? 21,600, 21,600 आ गया, ठीक है। इस साल की एस्टिमेटेड सेल 2,40,000, उस पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट 9% के हिसाब से कितना आया? 21,600। क्या 21,600 पूरे साल का है? ये तो मिड ऑफ द ईयर में मर गया। 21,600 का आधा, तो इंटरवीनिंग पीरियड का प्रॉफिट एस्टिमेट किया आपने 10,800। 10,800 में दानिश का शेयर, वो और आधा कितना? 5,400। तो एस्टिमेटेड, एक्चुअल नहीं है ये, एस्टिमेटेड प्रॉफिट दानिश को पकड़ाओ, एंट्री पीएनएल सस्पेंस टू दानिश कैपिटल। दानिश की कैपिटल का बैलेंस क्या था? 5 लाख, उसको गुडविल कितना मिलेगा? 30, आना प्रांजल दे देंगी। हाँ तो 5 लाख है, फिर उसके साथ गुडविल भी दी जाएगी। जो फर्म की गुडविल 60 है, तो उसका शेयर उसको 30 दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं लिखा कि 5 लाख इंक्लूड्स गुडविल, आपका वो इंटरप्रिटेशन गलत है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। हाफ ऑफ द अमाउंट जो भी इसका बनता था, वो आपने एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली दे दिया, बाकी आधा बाद में देंगे। तो गाइस एक बात करते हैं, दानिश की कैपिटल कितनी? 5 लाख, उसका गुडविल का कितना? 30,000, उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना? 5,400। टोटल पता लग गया? 5,35,400। 5,35,400। क्या बात समझ पाए? 5,35,400 में आधा अभी दे देंगे, आधा बाद में देंगे। इसने पूछी जर्नल एंट्री, सुनना ध्यान से, एक सेकेंड। इसने पूछी जर्नल एंट्रीज, गाइस सामने देखें। हाँ जी, सबसे पहले आप मेरे को बताएं गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री बोलो, गुडविल की एंट्री बोलो। आनास कैपिटल, प्रांजल्स कैपिटल टू दानिश कैपिटल 30 कैसे देंगे? 3:2 के रेशियो में।
18-12 बहुत बढ़िया। इंटरवीनिंग पीरियड का दो, इंटरवीनिंग पीरियड का दो। पीएनएल सस्पेंस टू दानिश कैपिटल, कैपिटल का सारा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करो, कैपिटल का सारा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करो, एग्जीक्यूटर को आधा दे दो, जो आधा देना है, ठीक है। कैश ही तो दोगे भाई, हम क्यों एक बात बता, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर छोड़ के जा रहा है, फर्म देगी ना, हम क्यों दें? तुम कंफ्यूज हो रहे हो। वो कभी कभी हम एडिशनल कैपिटल लेके आते थे ताकि फर्म केपेबल हो जाए रिटायर्ड पार्टनर या डिजीज पार्टनर को पे करने के लिए, बाकी पार्टनर क्यों देंगे? आपका हिसाब किताब फर्म से है, अगर हम दोनों पार्टनर हैं, आप छोड़ के जा रहे हो, मैं नहीं पैसे दूंगा, हमारी फर्म पैसे देगी आपको। अगर फर्म के पास कमी पड़ती है तो मैं एडिशनल कैपिटल ला सकता हूं ताकि फर्म केपेबल हो जाए, मैं नहीं दूंगा आपको पैसे। क्या बात समझ पा रहे? ठीक है, हाँ जी। इधर ध्यान से सुनना, वैसे तो एंट्री दानिश एग्जीक्यूटर टू कैश या टू बैंक आधे अमाउंट की ठीक है, लेकिन उन्होंने लायकों ने क्या किया कि आधा दे दो, आधा लोन में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा लोन की लायबिलिटी क्यों बनानी है जब एग्जीक्यूटर के नाम से एक लायबिलिटी बना दी आपने एग्जीक्यूटर के नाम से लायबिलिटी बना दी ना, तो आधा पे कर रहे हो, बाकी आधा रहने देना। तो इसने एक ये एंट्री बनाई है, मेरे हिसाब से आप ये भी कर सकते हैं। इधर प्लीज फोकस, कौन है कौन है इधर सामने? वो पुराने बच्चे मिलना है, आ रहा हूं। हाँ जी, इधर प्लीज सामने फोकस। तो या तो आप सीधा कर लो दानिश एग्जीक्यूटर टू बैंक आधे अमाउंट से, या फिर अगर आप पूरा एग्जीक्यूटर लाना चाह रहे हो तो आप आधा अमाउंट फिर लोन में क्रिएट कर सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? या तो आप आधा पे कर दो दानिश एग्जीक्यूटर टू बैंक आधा अमाउंट, ठीक है, और बाकी आधा आप लोन में कन्वर्ट कर दो। लेकिन मैं कह रहा हूं ऑलरेडी एग्जीक्यूटर एक लायबिलिटी तो बना रखी है आपने, तो लायबिलिटी में पड़े रहने तो लोन क्यों बनाना है? सो टू ऑप्शंस यू हैव। मैं कह रहा हूं इतना दिमाग क्यों लगाना है, आप सीधा करो एग्जीक्यूटर टू बैंक 267,700 खानी खत्म, बाकी 267,700 रह जाएगा एग्जीक्यूटर के बैलेंस में। बात समझ में आती है? नहीं,